हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष और जब हम वैम्पायर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में खून पीने वाले मॉन्स्टर्स आते हैं। लेकिन एनीमे की दुनिया में वैम्पायर सिर्फ डरावने मॉन्स्टर्स नहीं होते हैं, बल्कि वो कभी एक्शन हीरोज होते हैं, कभी कॉमेडी करते हैं और कभी कभी तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स बनकर हमारे बीच घूमते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम टॉप 5 वैम्पायर एनीमे का काउंटडाउन करेंगे जो तुम्हें मिस नहीं करने चाहिए। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है ब्लड लेड एनीमे से, जो एम्पायर जॉनर का मजाक भी उड़ाता है और उसे कूल भी बनाता है। इस एनीमे की कहानी स्टैश चार्ली ब्लड की है, जो कि एक हार्डकोर ओटाकू वैम्पायर है और उसे जापानीज एनीमे, मांगा और वीडियो गेम से प्यार है। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब फुयूमी नाम की एक लड़की गलती से डीमन वर्ल्ड में आ जाती है और ये जानकर स्टैश बहुत एक्साइटेड होता है। लेकिन इससे पहले वो फुयूमी से दोस्ती कर पाता, फुयूमी को एक कार्निवोरस प्लांट खा जाता है और वो मर जाती है। अब मरने के बाद फुयूमी एक गोश्त बन जाती है और ये सब देखकर स्टैश का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने अपना ह्यूमन कलेक्टिबल खो दिया था। और अब स्टैश कसम खाता है कि वो कुछ भी करेगा, चाहे उसे पूरे डीमन वर्ल्ड से लड़ना पड़े, लेकिन वो फुयूमी को वापस जिंदा करके ही रहेगा। ब्लड लेड की स्टोरी बहुत ही यूनिक तरीके से फ्लो करती है, जहां स्टैश और फुयूमी अलग अलग वर्ल्ड्स में ट्रैवल करते हैं और नए नए दुश्मनों से लड़ते हैं। ये एनीमे सीरियस वैम्पायर ट्रोप को कॉमेडी और शोनेन एक्शन के साथ मिक्स करता है, जो इसे देखने बहुत ही फ्रेश बनाता है। नंबर 2 पर है नोब्लिस। इस एनीमे की शुरुआत राइजल नाम के एक वैम्पायर के 820 साल के बाद जागने से होती है। और राइजल, जैसे प्यार से लोग राय बुलाते हैं, कोई आम वैम्पायर नहीं है, वो एक नोब्लिस है। हाँ, एक ऐसा एंटिटी जो बाकी सभी नोबल्स और वैम्पायर से ऊपर है। और जब वो जागता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और वो अब मॉडर्न साउथ कोरिया में है। इसलिए इस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए राय एक हाई स्कूल स्टूडेंट बन जाता है, जहां उसका लॉयल सर्वेंट फ्रैंकेनस्टाइन स्कूल का प्रिंसिपल होता है। इस एनीमे के शुरू में लगता है कि एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे है, जिसमें राय रामेन खाना और वीडियो गेम खेलना सीखता है। लेकिन जल्दी स्टोरी एक सीरियस टर्न ले लेती है जब द यूनियन नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन राय और उसके दोस्तों को टारगेट करने लगती है। नोब्लिस की सबसे खास बात यह है कि इसमें राय को कभी भी स्ट्रगल करते हुए नहीं दिखाया गया और उसका सिग्नेचर डायलॉग नील किसी भी एनिमी को क्रश करने के लिए काफी होता है। नोब्लिस की स्टोरी धीरे धीरे राय के पास्ट, फ्रैंकेनस्टाइन की हिस्ट्री और नोब्लिस होने के असली मतलब को एक्सप्लोर करती है। नंबर 3 पे है हेल्सिंग अल्टीमेट। इस एनीमे की कहानी इंग्लैंड में सेट है, जहां हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन देश को सुपरनैचुरल थ्रेट से बचाने का काम करती है और इस ऑर्गेनाइजेशन की लीडर इंटेग्रा हेल्सिंग नाम के एक स्ट्रॉन्ग और फियरलेस वुमेन है। और हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का असली हथियार आलूकार्ड है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल और पुराना वैम्पायर है। आलूकार्ड खुद एक मॉन्स्टर है, लेकिन वो हेल्सिंग फैमिली के लिए काम करता है और दूसरे वैम्पायर्स का शिकार करता है। और इस एनीमे की शुरुआत आलूकार्ड के एक पुलिस ऑफिसर सेरेस विक्टोरिया की जान बचाने और उसे वैम्पायर बनाने से होती है। हेल्सिंग अल्टीमेट की स्टोरी सिर्फ वैम्पायर्स मारने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक मैसिव वॉर भी दिखाई गई है, जिसमें हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, वेटिकन का स्कैरियत सेक्शन और मिलेनियम नाम की एक वैम्पायर आर्मी आपस में लड़ते हैं। यह एनीमे गोर और वायलेंस से भरा हुआ है, जहां खून पानी की तरह बहता है। अगर तुम्हें डार्क एटमॉस्फेयर, हैवी डायलॉग से स्टाइलिश एक्शन पसंद है तो यह एनीमे तुम्हारे लिए एक मास्टरपीस है। नंबर 4 पर है कॉल ऑफ द नाइट। इस एनीमे का प्रोटैगनिस्ट कोयामोरी नाम का एक 14 साल का लड़का है, जो अपनी नॉर्मल लाइफ से परेशान हो चुका है और इसी वजह से उसे इंसोमेनिया हो जाता है, मतलब वो रात को सो नहीं पाता है। और जब एक रात को चुपके से घर से बाहर घूमने के लिए निकलता है, तब वहां उसकी मुलाकात नाजुना नानाकुसा नाम की एक फ्री स्पिरिट वैम्पायर से होती है। और नाजुना से मिलने के बाद यामोरी डिसाइड करता है कि उसे भी वैम्पायर बनना है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, क्योंकि एक इंसान तभी वैम्पायर बन सकता है जब वो उस वैम्पायर से सच्चा प्यार करे जो उसका खून पीने वाली है। अब यामोरी का मिशन नाजुना से प्यार करने का, जो एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि वो प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता और नाजुना रोमांस के नाम से ही शर्मा जाती है। ये एनीमे बहुत ही एस्थेटिक है, जिसमें रात के विजुअल्स, नियॉन लाइट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक एक अलग ही वाइब क्रिएट करता है। फाइनली नंबर 5 पर है यूकी होल्डर। इस एनीमे की स्टोरी फ्यूचर में सेट है, जहां मैजिक और टेक्नोलॉजी मिल चुके हैं और हमारा हीरो तोता कनोए नाम का एक नॉर्मल लड़का है, जो अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से गांव में रहता है और उसका सपना कैपिटल सिटी में जाकर कुछ बड़ा करने का है। और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उसकी टीचर यूकी हिमे उसे गाइड करती है। लेकिन एक दिन एक बाउंटी हंटर तोता पर हमला कर देता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसलिए वो जान बचाने के लिए यूकी हिमे के पास जाता है, जो असल में एवेंजलिन नाम की एक 700 साल पुरानी वैम्पायर होती है और वो तोता को अपना खून पिलाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद तोता इंसान नहीं रहता है, बल्कि वो एक इमॉर्टल वैम्पायर बन जाता है और अपनी नई आइडेंटिटी के साथ तोता और यूकी हिमे कैपिटल की तरफ निकल जाते हैं, जहां वो यूकी होल्डर नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। और यूकी होल्डर ग्रुप सिर्फ इमॉर्टल्स के लिए है, चाहे वो वैम्पायर्स हो, डीमंस हो या और कोई क्रीचर। यूकी होल्डर की स्टोरी तोता की जर्नी को फॉलो करती है, जहां वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है, अपने ग्रैंडफादर के राज ढूंढता है और दुनिया को बचाने वाले बैटल्स का हिस्सा होता है। इस एनीमे में टिपिकल शोनेन एनर्जी, ट्रेनिंग आर्क्स और बड़े फाइट्स हैं, लेकिन वैम्पायर्स और इमॉर्टैलिटी के ट्विस्ट के साथ। तो ये थी हमारी टॉप 5 वैम्पायर एनीमे की लिस्ट, जिसमें ब्लड लेड की कॉमेडी से लेकर हेल्सिंग की ब्रूटैलिटी है।
वैसे तुमने इस लिस्ट में से कौन सा एनीमे देखा है और तुम्हारा फेवरेट वैम्पायर एनीमे कौन सा है, कमेंट्स में जरूर बताना।